हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है देश व राज्यों के पशु पक्षी व आदि। हमारी क्लास है ये 10th। और इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य पशु विशाल गिलहरी है? हमारा पहला ऑप्शन गोवा, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो बताओ कौन से राज्य का ये है राज्य पशु बड़ा गिलहरी है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? सिंह है, घोड़ा है, बाघ है या फिर हाथी है? कि शेर है, घोड़ा है, बाघ है या फिर हाथी है? तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हाथी। क्वेश्चन नंबर 3, चंदन का राज्य वृक्ष है कौन से ये राज्य का है? ये पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश का है, कर्नाटक का है, पंजाब का है या फिर राजस्थान का है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा फूल मणिपुर राज्य का फूल है? हमारा पहला ऑप्शन है फॉक्सटेल आर्किड, ऑप्शन नंबर 2 शिरुई लिली, ऑप्शन नंबर सी गुलाबी रोडोडेंड्रॉन और ऑप्शन नंबर डी रेटुसा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिरुई लिली। क्वेश्चन नंबर 5, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है या फिर पश्चिम बंगाल का है? तो कौन से राज्य का ये हमारा है पक्षी? कौन से राज्य का सारस कौन से राज्य का पक्षी है ये पूछा गया है। तो कौन से राज्य का है? अगर आपको पता है तो आप जरूर बताएं। हमारा ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सारस जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? भारतीय रोलर है या फिर क्रेन क्रेन है या फिर एशियाई कोयल है या फिर सोन चिड़ी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोन चिड़ी। राजस्थान का राज्य पक्षी सोन चिड़ी है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान सी एफ टी आर आई स्थित है कहाँ स्थित है? मैसूर में है, देहरादून में है, नागपुर में है या फिर एर्नाकुलम में है? कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारा। इसमें तो मैसूर में है, देहरादून में है, कहाँ पे? आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मैसूर के अंदर ही ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? इंडोनेशिया का है, भूटान का है, भारत का है या फिर नेपाल का है? तो कौन से देश का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल। क्वेश्चन नंबर 9, पालतू पशुओं की श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बकरी है, गाय है, चिंकारा है या फिर ऊंट है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऊंट। पालतू पशुओं की श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का राज्य पशु राजस्थान का राज्य पुष्प है कौन सा है? रोइडा है, गुलाब है, कमल है या फिर चमेली है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रोइडा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला? ऑप्शन नंबर ए सांड, ऑप्शन नंबर बी ऊंट, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा या ऑप्शन नंबर डी सी यानी कि शेर? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊंट। क्वेश्चन नंबर 12, 12 निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है? ऑप्शन नंबर ए उल्लू, ऑप्शन नंबर बी मैना, ऑप्शन नंबर सी गुरुड़, ऑप्शन नंबर डी ड्रोंगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी
ड्रोंगो। क्वेश्चन नंबर 13, गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? 81 में किया गया, 82 में किया गया, 84 में किया गया या फिर 83 में किया गया? तो कौन सी सन में किया गया? 1981 से लेके 1984 तक है। 1981, 82, 83 या 84, कौन सी सन में किया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1981 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है? कौन सा है? आम है या फिर जम्मी है या फिर बरगद है या फिर अशोक है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक उड़ानहीन पक्षी है? जो उड़ नहीं सकता वो कौन है? मोर उड़ सकता है, सारस भी उड़ सकता है, मुर्गी भी उड़ सकती है, कीवी नहीं उड़ सकती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीवी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम है, पीपल है, बरगद है या फिर आम है? कौन सा है इसका? भारत का कौन सा राष्ट्रीय वृक्ष है? पीपल है, नीम है, आम है या फिर बरगद है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बरगद। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में है, बेंगलोर में है, कोलकाता में है या फिर मुंबई में है? तो कहाँ पे स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है, तोता है, बाज है या फिर उल्लू है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? आप सभी को पता है ये तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मयूर या फिर मोर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय पशु चीता है, तेंदुआ है, बाघ है या फिर सिंह हिरण है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। ये भी आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 20, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भूटान का पूछा है की बार। ऑप्शन नंबर ए, जवनबाज है या फिर ऑप्शन नंबर बी, रेविन है या ऑप्शन नंबर सी, चुकार है या ऑप्शन नंबर डी, मेगपाई रॉबिन है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेवेन। क्वेश्चन नंबर 21, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गाइल, बंगाल टाइगर है या फिर पाइथन है या फिर बकरी है या फिर भैंस है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रॉयल बंगाल टाइगर इसका बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सिक्किम का राज्य पशु है? कौन सा सिक्किम का राज्य पशु है? लाल पांडा है या फिर काला हिरन है या फिर हिम तेंदुआ है या फिर दुमिल तेंदुआ है? तो कौन सा होगा सिक्किम का राज्य पशु? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल पांडा। क्वेश्चन नंबर 23, डैश डैश मध्य प्रदेश का राज्य पशु है? कौन सा है? सांबर है, भारतीय गौर है या फिर दलदल दलदल हिरण है या फिर बार्किंग हिरण है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलदल हिरण। क्वेश्चन नंबर 24, पंजाब का राजकीय वृक्ष क्या है? शीशम है, चंदन है, देवदार है या फिर आम है? तो पंजाब का कौन सा होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शीशम। क्वेश्चन नंबर 25, पश्चिम बंगाल के लिए कौन सा पशु राजकीय प्रतीक है? तो पंजाब के लिए कौन सा है? गिलहरी है या फिर घरेलू गोयरा है, गोरैया है, गोयरा नहीं गोरैया है। ऑप्शन नंबर सी, एक सिंग वाला राइनो है या फिर फिशिंग कैट है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिशिंग कैट, पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, घरेलू गोरैया है या फिर एशियाई कोयल है या फिर हरियल पक्षी है या फिर सारस क्रेन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सारस।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन चीन का राष्ट्रीय पक्षी है? तोता है, या फिर लाल मुकुट वाली सारस है, या फिर राबिन है, या फिर करेल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाल मुकुट वाली सारस। क्वेश्चन नंबर 28, मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? मोनाल जो है वो कौन से देश का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का है। भारत का तो एक सेकंड, भारत का तो नहीं आपको पता है, भूटान का है, या नेपाल का है, या फिर पाकिस्तान का है? तो कौन से देश का ये है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोनाल, नेपाल का। क्वेश्चन नंबर 29, 29, हरियाणा का राजकीय पशु है कौन सा है? मगर है, काला हिरण है, बेल है, या फिर गेंडा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ आप? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काला हिरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरी हिरण, ऑप्शन नंबर बी, मोनाल, ऑप्शन नंबर सी, बारल, या ऑप्शन नंबर डी, बाघ? तो उत्तराखंड का राज्य पशु कौन सा है, ये पूछा गया है। तो ये आपको बताना है कमेंट के अंदर, इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि कौन सा है, लास्ट के अंदर कमेंट कर दीजिएगा आप। तो क्लास आपको कैसी लगी? जो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये आपको कैसे लग रहे हैं? इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? क्या कुछ है? ये सभी जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ARO 2012 के अंदर आया हुआ है, ये RRC ग्रुप डी 2018 के अंदर आया हुआ है, ये UTET 2018 के अंदर आया हुआ है। तो सभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और अपनी तैयारी को आप बहुत ही अच्छे से करते रहें।